सर एक ही ठीक है क्लास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस स्टूडेंट्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने थ्योरम किया चैप्टर 4 का। अब हम थ्योरम ने एग्जांपल किया था, लेकिन थ्योरम के एंगल में मतलब कि थ्योरम की तरह थी वो, फेमस मतलब वो थ्योरम की तरह कह सकते हैं। हमने की थी लास्ट वाला लेक्चर में। अभी हमने क्या करना है, कश इंटीग्रल फार्मूला। पेज का मैंने रेफरेंस दिया चाहिए, चले ताकि आप बुक को भी देखते हैं, मतलब देखें तो ये ऐसे फिर अगर आता है स्टेट एंड प्रूव कश इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। क्या है इसकी स्टेटमेंट जरा फिर आप अगर याद भी होनी चाहिए, लेकिन चले आपके सामने मैं रीड कर रहा हूँ। एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन in simply connected domain, well, simply connected domain, enclosing by a closed contour, ठीक, containing a point z is equal to a, ठीक, मतलब इस यूं के जो सा वो सिंपली कनेक्टेड है वो उसके अंदर ये पॉइंट है बेसिकली, उसके अंदर यानी वो जो सी जो वो है ना सिंपली कनेक्टेड डोमेन, उसके अंदर ये पॉइंट है, ठीक। और एफ जेड एनालिटिक ऑन सी देन मतलब सी के ऊपर पी और अंदर पी एनालिटिक एफ जेड, और ये प्रूव करना है एफ ए इज इक्वल टू प्रूव करना है एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई, मतलब यूं कह सकते हैं इसका जो इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एफ ऑफ ए प्रूव करना है, एक किस्म का कह सकते हैं। असल में काश इंटीग्रल नाम है 2 पाई आयोटा इनटू एफ ऑफ ए प्रूव करना है। एफ ए इज इक्वल टू इसके इक्वल प्रूव करना, मतलब एक ही बनता है। स्टेट एंड प्रूव ही आता है, ठीक है, जिसके लिए मतलब ये स्टेटमेंट भी आपको खुद लर्न करनी है, जिसके लिए थोड़ा आपको इस तरह ड्राइंग भी बनानी है। ड्राइंग कैसे, मतलब वो जो सा मतलब देखा ना, ये वाला एफ जेड एनालिटिक है, लेकिन मुकम्मल फंक्शन ए पे एनालिटिक नहीं है। एफ जेड एनालिटिक है हर पॉइंट पे, ठीक, कोई ए भी पर्टिकुलर, लेकिन मुकम्मल फंक्शन का नाम फिर और हो जाएगा ना। मुकम्मल फंक्शन का नाम और हो जाएगा। ऊपर वाले फंक्शन जैसे बटे में लिखा, ऊपर वाले का और जैसे पी ऑफ एक्स कह देते हैं, नीचे वाले की क्यू ऑफ एक्स कह देते हैं, यानी वही जैसे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ऐसे। तो ये मुकम्मल फंक्शन का नाम एफ जेड नहीं, ऊपर वाले फंक्शन का नाम सिर्फ एफ जेड है, एफ जेड एनालिटिक है। लेकिन मुकम्मल फंक्शन जो है ना वो उसमें फिर देखेंगे वो ए के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा। तो ड्राइंग मतलब आपने बनानी, लेकिन उसमें पहले आपको वही चीज़ जैसे जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। कंसिडर अ क्लोज कॉन्टूर सी, ठीक, इनक्लोजिंग अ पॉइंट z इज इक्वल टू ए, ठीक, मतलब जो क्लोज कॉन्टूर है उसमें ये पॉइंट है। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक ऑन सी, लेफ्ट जेड तो एनालिटिक है जैसे ऊपर बात करी वही है, मतलब ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन को नाम दे दिया, पूरे सारे इंटीग्रैंड को नाम दे दिया फाई जेड। अब फाई जेड जो है ना इसको देखते हैं, वेयर जो सा फाई जेड है ये यूं करके है ना, ओवर में भी है, विच इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट ए के अलावा एनालिटिक है। वो एफ जेड नजर नहीं एनालिटिक आ का रहा हर, नीचे से, जी जी सर नीचे से नजर नहीं आ रहा। वो चलो मैं करता हूँ। एफ जेड तो हर जगह पे एनालिटिक है, लेकिन फाई जेड ए पे एनालिटिक नहीं है। एफ जेड के तो ऊपर वाला सिर्फ था ना, वो हर जगह एनालिटिक, लेकिन जो पूरा फाई जेड है वो ए पे एनालिटिक नहीं, वो भी हर जगह एनालिटिक है ए के अलावा। बस ये मतलब उसको एक्सप्लेन करना। अब ये जिस पे एनालिटिक नहीं है, इस डिफिकल्टी को इससे मतलब इससे बचने के लिए क्या करना है, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी हमने क्या करना है, जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है ना वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाना तो छोटा सा, लेकिन उनको वैसे हम अपने आसानी की जरूरत थोड़ा सा ताकि दिखे भी, यूं कहें कि उसको बीच में से निकालना है उस पॉइंट को। अब ये एक काउंटर अलग से बनाया C1, जिस चूंकि इस पे वो एनालिटिक नहीं, जिस पे था ये पॉइंट ए है। अब वेरी वेरी स्मॉल रेडियस एप्सिलॉन का एक स्मॉल सा सर्कल बनाया, ठीक है, इन यूं के एक किस्म का बीच में से इसको फारक कराने के लिए डाल कर, ठीक। तो ये फिर एक डबली कनेक्टेड हो गया, ठीक। ये सी जो है ना उसके इक्वल होगा, ठीक है, मतलब वो एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल, मतलब देखो सी ओ ए को तो उसके अंदर ले ही आना है, ठीक है। ड्रा सर्कल सेंटर्ड एट z इक्वल टू a, रेडियस एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल इन अप्रोचिंग टू 0। अब जो सा फाई जेड है ना जिस तरह था बटे में ऐसे,
अब वो एक किस्म का एनालिटिक हो गया, मतलब सी के ऊपर पहले भी एनालिटिक था, मतलब सी को कोई भी यहाँ बोर्ड में पॉइंट आउट करेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। सी के C1 के ऊपर भी एनालिटिक है, ठीक है, अंदर इसके अंदर वाले भी सिर्फ इसके अंदर नहीं एनालिटिक हो, इस वजह उसको बीच में फर्क करा दिया। अब ये देखें, इसको इसी तरह आपने ड्राइंग बना दी, इसको थोड़ा इसी तरह। नाउ अगेन फाई जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर ऑन सी, मतलब बार वाली जो सी है, ठीक है, एंड C1 के ऊपर, एंड इन एंगुलर रीजन, मतलब अंदर कहीं भी यहाँ पे, ठीक, सिर्फ वो अंदर इसके वो छोटे से एक पॉइंट पे एनालिटिक में, बाकी दरमियान में यहाँ पे हर जगह होगा, इसके ऊपर भी एनालिटिक हो, इसके ऊपर भी एनालिटिक, ठीक है, एंड इन एंगुलर रीजन देयरफॉर बाय रिजल्ट ऑफ काशे फंडामेंटल। काशे फंडामेंटल थ्योरम का रिजल्ट ये है, बस वो डब्ल्यू वाले में भी आपको पता ही है ये कि वो बार वाला अंदर वाले के इक्वल होता है। ये बार वाला जो इंटीग्रल है सी बार वाले का नाम है, वो अंदर वाले के इक्वल होगा, ठीक है, बार वाले का इंटीग्रल अंदर वाले के इंटीग्रल इक्वल होगा, क्योंकि अंदर से उसको उस पॉइंट को तो हमने किसी में बीच में सॉल्व करा दिया, ठीक है। चल अब हम करते हैं ये सिर्फ सी, मतलब करना तो हमारा आंसर हमें इसका चाहिए, इसका आंसर से उधर देखना जो प्रूव करना है, वे सी ऐसे ऐसे कर सी वाली इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 पाई ए डॉट एफ ऑफ ए। लेकिन चले बाई का फंडामेंटल थ्योरम पता चल गया, सी वाली जो इंटीग्रल है वो C1 के इक्वल बन गया। अब C1 को वक्ती तौर पे हम फोकस करते हैं, सी को वक्ती अर्ज तौर पे छोड़ दिए, कंसिडर कर लेते हैं C1 वाला। अब C1 वाले में फिर इसमें देखें कुछ क्या अपने पास है, FA माइनस करते हैं, FA ऐड करते हैं, FA माइनस भी करते हैं, FA ऐड भी करते हैं, जो प्लस वाला है वो अलग कर लेंगे, मतलब FA के नीचे ये और इस सारे के नीचे ये अलग कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, इसके दो टुकड़े कर दिए, FA ओवर दिस, FA ओवर दिस एंड दिस ओवर दिस, वो अलग लिख दिया, और FA वो चूंकि कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल उसका, FA है चूंकि उसमें z यानी कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में डेरिवेशन करो बाहर आ जाता है, मतलब FA यहाँ लिखने की वजह बाहर लिख दिया, FA ओवर दिस एंड दिस ओवर दिस वो अलग लिख दिया। अब ये बेसिकली ये इसकी इक्वल है FC1 वाला, अब ऊपर यहाँ आगे इधर लिखने की वजह ऊपर लिख दिए, लेकिन मीनिंग ये समझें कि हम उसका आंसर निकाल। अब उसके दो आंसर्स आ गए, FA इंटू I1, इसको I1 कहते हैं, प्लस I2 मतलब ये सारा, ठीक। अब पहले I1 को डील करते हैं, फिर I2 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। लेकिन I1 के लिए वो पुराना के उसको लेट करना है, z नीचे जैसे z माइनस से है उसको लेट करते हैं z माइनस से, उधर भी ऐसे लगना उसमें कुछ जरा और मतलब एंगल उसको करना है, z माइनस से को लेट किया, एप्सिलॉन ई रेज़ आयोटा थीटा, मतलब वेयर थीटा इज 0 से 2 पाई, डेल्टा z वगैरह लिया, ये चीजें अब आपकी ग्रेप है, सारा कुछ करके 2 पाई आउट आ गए। अब इधर पुट करेंगे तो आएगा, इसका आंसर आएगा FA इंटू 2 पाई आउट, लेकिन अभी ये I2 रहता है, I2 को कर देते हैं पहले, तब जाके पुट करेंगे, उसको एक्सप्रेशन कह दिया, इसको एक्सप्रेशन नाम दे दिया, इसको एक्सप्रेशन B कह दिया, और वो बेसिकली वो वाला एक्सप्रेशन B की हो रहा है, ठीक है, और वो फिर वो इस तरह थोड़ा ढंग से आपको पता जाएगा। चलिए अब I2 को देखते हैं, अब I2 को कंसिडर करते हैं, I2 को जिसको नाम दिया था बेसिकली इसको I2 को नाम दिया, ठीक है, ठीक। अब ये जो I2 है ये इसमें वो कंटिन्यूस वाली कंडीशन आ रही है, देखिए मैंने इसको दोनों साइडों में मॉड करते हैं, दोनों साइडों में मॉड करते हैं, मॉड इधर। अब हमें इसको गौर करते हैं, इसको ये जो ऊपर भी लिख रहे हैं, नीचे मैं लिखा है ऊपर लिखना चाहिए था, चलिए ये स्टेप दोनों साइड में मॉड लिया, ठीक है। अब इसमें जब मॉड को स्प्लिट करेंगे ना, अंदर ले आएंगे, वो ग्रेटर देन हो जाए, मॉड का तो प्रॉपर्टी है ना कि जब उसको हर एक के साथ ऊपर नीचे टुकड़ों के साथ डालेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, मतलब ऊपर अलग डाल दिया नीचे अलग डाल दिया, इससे तो वो फिर ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा। अब इन तीनों पे गौर करते हैं, दोनों तीनों पे देखते हैं, जौन सा ये कंटिन्यूस की वो कंडीशन होती है ना कि ये वाला एप्सिलॉन से लेस अगर कंटिन्यूस हो तो ये मतलब एक साइड पे कंटिन्यूस है तो ये वाला एप्सिलॉन से लेस होता है, मतलब वही कोई एप्सिलॉन हम कंसीडर करते हैं, ठीक। एफ चूंकि एफ जेड कंटिन्यूस है, एफ जेड इज इक्वल एफ ए पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये वाला एप्सिलॉन से लेस हो गया, रीजन इज कि एफ जेड इज कंटिन्यूस, एफ जेड इज इक्वल टू ए, एफ जेड इज इक्वल टू ए, ठीक है, ठीक हो गया।
चल अब ये देखें एट जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट ब्रैकेट ठीक है एक बार चल होगी बात। अब ये देखें दूसरे देखें एफ जेड का मॉड के साथ इंटीग्रल एफ जेड का मॉड के साथ इंटीग्रल वो एक किस्म का सरकमफ्रेंस बनता है, वो एक किस्म का सर लेंथ ये बनता है बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क बनती है। तो वो 2 पाई इंटू रेडियस सर्कल है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ कॉन्टूर वो मतलब सिंपल तरीके से पता चल रहा है 2 पाई टू पाई आर क्या एप्सिलॉन है। और डेल्टा जेड जेड माने से वो जब लेट भी किया था पीछे भी तो वो जैसे मतलब अभी भी जैसे पुट किया उसके अकॉर्डिंग भी तो हमने जेड माने से को के मॉड को एप्सिलॉन ही लिया है ना, रेडियस को उसके एप्सिलॉन ये रेडियस ये भी तो होता है जेड से वो रेडियस होता है ये जो मॉड ठीक है। अब ये तीनों चीजें को हम लोग पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस यहाँ पे इक्वल का था साइन यहाँ भी इक्वल का था लेकिन हम इससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल खत्म हो जाएगा। देखें इस यहाँ भी इक्वल नहीं है मतलब इससे बड़ा है एप्सिलॉन इसकी जगह बड़ा पुट करेंगे ना बड़ा कर दिया नीचे वाला जाए इक्वल कर दिया कोई एक भी बड़ा कर देंगे और जो उनसा वो वाला है वो इक्वल यानी एक ही बड़ा कर दिया तो काफी है बस वो ऊपर ये भी इक्वल वाला पुट किया ये भी इक्वल वाला पुट किया ये वाला ग्रेटर देन पुट कर दिया। ये जो था ना यहाँ पे सर ये पॉइंट दोबारा बताइएगा। देखा ना यहाँ पे ये ऐसा नहीं ये इससे ग्रेटर है इक्वल वाला और ये इससे ग्रेटर है और इक्वल है यस देखा हम इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर देंगे ना श्योर बड़ी तो फिर ये इक्वल खत्म हो जाएगा यस किसी एक से बड़ी मतलब बाकी बेशक इक्वल बड़ी पुट करें इससे बड़ा है एप्सिलॉन इक्वल नहीं है यस इससे सर बड़ा है एप्सिलॉन इक्वल नहीं वो देखें बड़ा करें बड़ा पुट कर दिया इक्वल खत्म हो गया बड़ा पुट कर दिया इक्वल खत्म हो गया और नीचे वाले को हमने इक्वल ही पुट किए वो इसके इक्वल है एप्सिलॉन ठीक है वो इक्वल चाहे पुट कर और ये जो ये वाला मिल के वो लेंथ है वो 2 पाई एप्सिलॉन वो इक्वल है वो ये भी इक्वल पुट किया है इसकी जगह पे इक्वल वाली पुट किया इसी वाली ग्रेटर पुट ये काट गया ये काट जाते 2 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल ये तो पहले बात कि एप्सिलॉन अप्रोचिंग टू जीरो जब एप्सिलॉन अप्रोचिंग टू जीरो तो ये जीरो एक आई टू जीरो हो जाएगा एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल इसमें हम लोग वो आई टू मतलब एप्सिलॉन जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जी बताएं जी जी ये हो गया जीरो अब वोट कर देना मतलब यहाँ पे थे ये जो एक्सप्रेशन बी है एक्सप्रेशन बी ये बेसिकली मैंने बोला कि ये इन दोनों की इक्वल है ये इधर जब लिखा नहीं लिख वैसे इधर लिख सकते ठीक है ये वाला इन दोनों की इक्वल है मतलब दिस प्लस दिस तो आप वो वाला लिख के एक्सप्रेशन बी बिकम्स ठीक है एक्सप्रेशन बी बिकम्स मतलब वो वाला ऊपर वाला लिखा इज इक्वल टू एफ इनटू 2 पाई होता है इंटीग्रल 1 का आंसर ठीक है ये 2f into 2 by plus i2 का आंसर 0 अब एक्सप्रेशन a बिकम्स वो ये था इसका आंसर ये है प्लस 0 छोड़ दे खत्म ठीक है खत्म हो जीरो ना ठीक चल अब यहाँ पे एफ ए निकालना है एफ इधर है उधर जाकर डिवाइड हो गया बस ये बताएं जी मेरा बताएं होगा तो सिंपल है जी सर हो गया वेरी जी जी हो गया ना क्लियर आप नोट करना स्क्रीनशॉट ले लें इसके बाद एक टोपोलॉजी का भी थ्योरम मैं लिखता हूँ स्क्रीनशॉट लेने हैं स्टार्टिंग से वो लिखने के लिए चलो 10-15 मिनट जाएंगे तो फिर आगे वेक्टर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग हमने करना है वो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है चलो लिखने का तो चलो उसको भी लिख के जैसे सरफेस का नया कोई शुरू करें ये वो है बड़ा वो कॉन्सेप्चुअल लाइट नहीं है सिग्नल ही सही आ रहे हैं मतलब से क्या चीज आवाज हो रही है वीडियो का नहीं आती सर लाइट नहीं है ना तो क्या कह रही हैं सर कह रही है कि लाइट नहीं है तो सिग्नल नहीं सही आ रहे वीडियो नहीं सी आ रही जी अटक रही है वो बस चलो वाईफाई को मैं करीब ले आया होता है पर वैसे वहां पे दरवाजे के पास ही फर्क पड़ जाती है और उस वजह से कोई फर्क पड़ा
चलो अभी आप स्क्रीनशॉट इसके लेंगे, सर थोड़ा साइड पे करें, मतलब लैपटॉप इधर से देखिए, ये पहले एक पेज के ले लिए, पहले पेज के जरा लेना है ऐसे, ये ठीक है। अब ले लिए पहले पेज के दोनों, ठीक है। अब दूसरे पेज के, यहाँ से और ये नीचे से, देखिए ये दूसरे पेज के दोनों हो गए पेज, ठीक है। ठीक है जी, अब तीसरे पेज पे आए, तीसरे पेज पे देखिए, ये हो गए तीसरे पेज के दोनों। मैंने अपने देख के कहा हो गए ना तीसरे पेज के दोनों, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब चौथे पेज के देख, चौथा पेज में एक में ज़रा लंबा, वो मैंने वो लिखा हुआ है, मतलब जो ज़्यादा जगह उस पर, ये चौथे पेज के ये, और एक नीचे से, ठीक हो गया जी जी वेरी, ठीक है। क्या रहता है कोई भी, देखें ये जी सर यहाँ और ये, अगर रहता है तो देखें ये ले लें, ठीक है, ले लीजिए, और यहाँ, ठीक है। अब 5वें पे जी, जी सर नीचे करें। चलिए 5वें के हो गए, ठीक है। अब छोटे पे, सर छोटे पेज पे ये ऊपर और एंड पे, बस इतना ये, और ये देख इतना ही प्रूव्ड, इतना ही, ठीक है। चलो अभी फिर ना टोपोलॉजी का मैं लिख लूँगा, 10 एक मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट भी लग सकते हैं। फिर वेक्टर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आज हमने करना है, ठीक है। अलजबरा का तो चलो कल भी किया है, तो ये तीनों आज करते हैं, ठीक है।